अस्सलामुअलैकुम। अगेन अमेजिंग कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश एंड बियोलॉजीज़ के लेक्चर में वेलकम। सॉरी फॉर दैट कि कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर सका। लेक्चर की वो सीरीज़ कट हो गई थी, इसलिए आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के पार्ट 2 बियोलॉजी। इस चैप्टर क्योंकि ये चैप्टर बड़ा लेंथी है, हमने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। आज हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ह्यूमन स्केलेटन से पहले तक किए हैं। ह्यूमन स्केलेटन से पहले तक हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे देखें, आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर। व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर और इसकी इम्पॉर्टेंस भी लिखनी है, राइट इट्स इम्पॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैपवुड एंड हार्टवुड। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्लेरन कैमल एंड कोलन कैमल सेल्स। आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, 3 डिफरेंस हो सकें, 2 हो सकें। आपने लाजमी अपने अंदर यानी सेंटर में लाइन लगानी है, खूबसूरत करके लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर कैलस। कैलस क्या है, हाउ कैलस आर फॉर्म। कैलस क्या होती है कि दरख्तों पर जब कोई इंजरीज़ वगैरह आ जाती है, जब वो इंजरीज़ न्यूली फार्म ज़ख़म उसका वाउंड भरना शुरू हो जाता है, ये दरख्त अपनी प्रेजेंट फार्म में आना चाहता है, सख्त हो जाता है, तो उसे कैलस कहते हैं, कैलस। अब उसका तरीका भी लिखने है, हाउ कैलस आर फॉर्म। कुछ दिन आपको जब मैं वाइट बोर्ड ले लूँगा तो मैं उसको आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊँगा इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं प्रैक्टिकल करके आपको वाइट बोर्ड पर ये सब समझा सकूं। ये क्वेश्चन नहीं, आपको आंसर भी समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पल्विनस। व्हाट इज़ पल्विनस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, differentiate between apinesty and hyponesty. Apinesty and hyponesty. Next, क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन न्यूटेशन। डिफाइन न्यूटेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, इसमें डिफरेंशिएट भी करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन एक्डोसिस या मोल्टिंग, और उसकी स्टेजेस आपको अलहदा भी पूछ सकता है, इसके साथ भी पूछ सकता है, 4 स्टेजेस जो हैं उसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है नेम ऑफ फिशल बोन्स। ये अगर उसने पूछे हैं, अगर वो कहे पेयर बोन लिखने हैं तो पेयर बोन लिखेंगे, अगर नेम पूछा है तो आपने दोनों लिखेंगे, पेयर भी अनपेयर भी, ओके। यहाँ आपने सिर्फ पेयर नहीं लिखनी, अगर पेयर का उसने क्लियर कर दिया तो आप पेयर लिखेंगे, नहीं तो आप दोनों लिखेंगे, ओके। इसके बाद है 14 नेम ऑफ बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल की आपने बोन का नाम लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है सेनोवियल जॉइंट्स की डिफाइन करनी है, डेफिनेशन लिखनी है, शॉर्ट है, ये लॉन्ग भी ऐसे आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपने इसकी डिफरेंशिएट भी करना है, इसकी एग्जांपल भी देना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इसी चैप्टर में व्हाट आर जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, ये लॉन्ग है आपका, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। और दूसरा लॉन्ग इसमें आ सकता है पैराटोनिक मूवमेंट, प्लांट में जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है, ये भी चॉइस में इम्पॉर्टेंट है।
लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।